मेन पर्पज़ उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है ऐसे कि डॉक्टर ने कुछ पर्पज़ दिए हैं। क्या है? कि ये समझाना कि विश्व में कोई भी चीज़ एक कोई अचानक या कोई क्या क्या कहते हैं एट रैंडम कुछ नहीं होता है, नथिंग एट रैंडम। जैसे साइंस मानता है कि कुछ परमाणु मिल गए और ये चेतना देयर नथिंग एट रैंडम। सब कुछ एक नियम व्यवस्था के तरीक होता है। अगर 2 परमाणु मिलते हैं सोडियम और क्लोराइड के नमक बनाने के लिए तो वो व्यवस्था है, वो बनते बनते हैं। ये नहीं कि आकर के मिल गए और नमक बन गया। या मनुष्य का जो शरीर बन रहा है एक नियम के तहत, एक जो इवोल्यूशन का नियम उसके तहत बन रहा है। नॉट ओनली मनुष्य का, सभी का एक नियम के सारा चल रहा है, लॉ सारा काम कर रहा है। और दूसरा है कि मनुष्य का उस विकास में एक स्थान है, पूरे विकास की श्रृंखला में। क्योंकि धर्म और साइंस तो मानता नहीं मनुष्य का कोई रोल है अपने अलावा उसका रोल क्या है बाकी में, स्टार के संबंध में, जानवरों के संबंध। अब धीरे-धीरे साइंस रियलाइज़ करने लगा है, बिकॉज़ जब से क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, बायोडायवर्सिटी की बात हो रही है, अब समझ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मनुष्य जो है उसी को अपने को समझ ले वो काफ़ी है। बट मनुष्य का ये रोल है पूरी व्यवस्था में, और उस वो मनुष्य का रोल बड़ा क्रिटिकल है। अगर और उसको मन देगा, फ्री विल दी गई है, अगर उसका ये गलत सोच हुई तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, और अगर सही सोची पूरी व्यवस्था ठीक चलेगी। और मनुष्य का एक स्थान है पूरे विकास में। और तीसरा उसमें लाया गया कि जो वो पुरातन ज्ञान है, जो आर्काइक ज्ञान है, वो डिग्रेड हो रहा है, उसको डिग्रेडेशन से बचाना। क्योंकि सारे धर्म में डिग्रेड हो रहा है, सारे धर्म उसको विकृत कर रहे हैं, उसको तमाम तरह के, तो डिग्रेड हो रहा है, उसको डिग्रेडेशन से बचाना। और फिर लाया गया कि साइंस जो बता रहा है दैट इज़ नॉट फाइनल ट्रुथ, क्योंकि मनुष्य ने मान लिया था कि साइंस जो कह रहा है वो सही है। जो वेदों में लिखा गया वो उतना सही नहीं है, जो बाइबल में सही नहीं है, वो कहानियाँ हैं। इस तरह से माइंड चल गया था। तो उसमें कहा गया कि साइंस इज़ नॉट द फाइनल ट्रुथ। साइंस एक पूरी छोटी पार्शियल ट्रुथ बता रहा है, और धीरे-धीरे और ट्रुथ आएँगे, ये समझने के लिए। और तीसरा कहा गया कि जितने धर्म ग्रंथ हैं, वो केवल मिथ नहीं है, कोई कल्पनाएँ नहीं है। उसमें जो कहानियाँ हैं, उनके पीछे कोई सत्य है। चाहे बाइबल हुआ, चाहे वेद हुआ, चाहे पुराण हुआ, उसमें सत्य है। तो केवल कहानी मान के मत चलें, उसके पीछे सत्य है। ये सब 5-6 उन्होंने दिए गए। और मेन चीज़ रखा गया कि मनुष्य का जो मन का विकास करना है, जो मन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी से पूरा मानव समाज का उत्थान होगा। और ये मेन 4-5 उन्होंने पर्पज़ दिखाया, और एक और पर्पज़ दिया कि ये ज्ञान दिया जा रहा है कि जैसे फ्यूचर में वर्ल्ड टीचर के लिए एक ज़मीन पैदा करना, ग्राउंड पैदा करना, उसमें नॉलेज ला करके। तो इस तरह से, और फिर उन्होंने रिपीट किया कि आई एम द ओनली रिकॉर्डर, आई एम नॉट द ऑथर। और इस पर फिर उस समय जब ब्लॉट्सकी ने ये लिखा, तो कुछ लोग क्वेश्चन करने लगे, कोई मास्टर तो स्कूल में सब लोग देख नहीं पाते थे। तो कुछ लोग क्वेश्चन किया, ब्लॉट्सकी ने बस एक बहाना बना रहे हैं, कोई मास्टर है, ये है। तो ब्लॉट्सकी ने कहा कि अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा ज्ञान तो मेरा तो है नहीं, और अगर इतना बड़ा ज्ञान मेरा ही है तो आप समझिए कि मैं कितनी बड़ी हूँ। लेकिन मेरे पास इतना बड़ा ज्ञान नहीं है, मेरे जो ज्ञान दे जा रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। और उन्होंने अपनी एक ह्यूमिलिटी में ये भी लिखा है किताब में कि जो ज्ञान देने वाले हैं वो तो बहुत बड़े हैं माइंड में, और जो मुझे दे रहे हैं मेरा माइंड लिमिटेड है। तो हो सकता है मैं उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, और इसलिए हो सकता है लिखने में मेरी गलती हो गई हो। इसलिए जो मैं लिख रही हूँ आप एकदम सत्य मत मान लीजिए। आप पढ़िए और अपना माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए, सोचिए, सही लगता है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं सचता है तो पोस्टपोन कर दीजिए। सो दैट शी रोट इन ह्यूमिलिटी, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि कोई उन्होंने मिस्टेक किया है, क्योंकि अगर मिस्टेक होता तो मास्टर्स हैज़ सेड कि हम करेक्ट करेंगे, आईसीएसई में करेक्शन का। तो वो अपनी ह्यूमिलिटी में उन्होंने लिखा। क्योंकि नेचुरली एक जो वाइज़ आदमी हो जाता है, वो पहला है कि ही बिकम्स हम्बल आल्सो। सो और बाद में मास्टर ने 2 लेटर लिखे जब ये डाउट पोल को ये लोगों ने उठाया कि मास्टर वगैरह कुछ नहीं है, खाली लिख रही हैं अपना, उसका नाम क्रेडिबिलिटी करने के लिए मास्टर का नाम ले रही। तो मास्टर के 2 लेटर आए, एक मास्टर मौर्य के आए। उन्होंने लिखा कि ये मेरा और मेरे भाई केश का वर्क है, केश कुथमी। और उसके कुछ दिन बाद कुथमी का, मास्टर कुथमी का बोला है कि ट्रिपल वर्क है, मास्टर मौर्य का, मेरा और ब्लॉट्सकी का। मैंने ब्लॉट्सकी भी अपना इंटरप्रिटेशन दी हैं। तो ये था। तो और इसका जो प्रीफेस फिर है, प्रीफेस में वो 6 बिंदु लाए गए, क्यों लाया जा रहा है। और इसका पहले एक ये है प्रोएम, प्रोएम माने एक प्रोलॉग, पूरा चीज़ वो इतना भव्य है कि काफ़ी ज्ञान उसमें आ जाता है। उसमें उन्होंने ज़िक्र किया जिस किताब से ज्ञान दिया जा रहा है। वो कह रही हैं वो आर्काइक की किताब है, और उसके पन्ने वो बता रही हैं कि मास्टर ने मुझे दिखाए, वो केवल सिंबल और ग्लिफ में हैं। जैसे एक पहला पन्ना दिखाया गया, बैकग्राउंड है, एक व्हाइट डिस्क है। दैट मीन्स पूरा जो स्पेस है,
उसमें जो ब्रह्मांड बनेगा व्हाइट डिस्क बना दिया गया है। दूसरा पन्ना खोला तो उसमें व्हाइट डिस्क के बीच में एक सेंटर में पॉइंट है। दैट मीन्स अब जो एक्टिव होने जा रहा है, अब ब्रह्मांड बनने जा रहा है। थर्ड में वो पॉइंट क्रॉस हो रहा है, दैट मीन्स मूल प्रकृति प्रकट हो रही है। फोर्थ में वर्टिकल आ रहा है, दैट मीन्स उसमें स्पिरिट ब्रह्म आ रहा है एक्टिव करने की। तो इस तरह से देखेगा। और उन्होंने कहा जब ये पन्ने मुझे दिखा रहे थे तो मेरे सामने जैसे वो 3D पिक्चर चल रही है, 3D वर्ड नहीं उनका बट दिस माई वर्ड, मैंने एक डायनेमिक उन्होंने पिक्चर दिखा रहा है कि ब्रह्मांड कैसे बन रहा है। सो दोज पेजेस नॉट ओनली कोई स्टैटिक पेपर नहीं पढ़ने के लिए, उसमें मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। वो कहती है वो पेपर कितने पुराने नोबडी नोज। वो कहती है क्राइस्ट के जन्म के पहले लोग कहते थे इसका अनगिनत पता नहीं कितनी एज है, लाखों साल एज है, और अभी तक वो खराब नहीं हुए हैं। किस वो पेपर तो ऐसे पेपर नहीं है, कुछ पत्र होंगे उनको नहीं मालूम क्या ट्रीटमेंट हुआ है, एकदम फ्रेश है, उसमें कोई धब्बा नहीं है, कोई कोई फटे नहीं है, और एकदम लिखावट साफ है, वो दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से उनको किताबें दिखाएगी। और जिसको उन्होंने कहा कि जो तिब्बती ट्रांसलेशन है उसको क्यूटी कहा गया है, और वो कहते हैं ये प्री वैदिक ज्ञान है, एंटी वैदिक, एंटी वन नॉट अगेंस्ट, ANTE, वन यू से ANT दैट मीन प्री, ANTI से एंटी हो जाता है, एंटी में प्री वैदिक ज्ञान है। दैट मीन्स वेदों का भी ज्ञान भी इसी से लिया गया है। जो जैसे हम लोग मानते हैं वेद सबसे पुराने ज्ञान है, सो प्री वैदिक ज्ञान है। और उसमें सब चीज़ें कहा गया है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, जो कहा जा रहा है सटीक है, जितना बताया जा रहा है, पूरा नहीं बताया जा रहा है, पहले कह दिया गया, लेकिन जितना बताया रहा है सटीक है, इसमें इफ़ एंड बट नहीं। और दूसरा क्या है कि ये किसी इसमें कोई खास कोई विशेष धर्म संप्रदाय वाले क्लेम नहीं करते मेरा है। जैसे ना तो हिंदू का है, न पारसियों का है, न मुसलमानों का है, न क्रिश्चियन का है, न जैन का, बस सबका है। सबका जो जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो गुहितम चीज़ है उसका स्रोत है ये। इसी से सब निकले हैं और फाइनली इसी में समाहित होते हैं, ये समाहित होते हैं। तो इसलिए डिवाइन विज़डम कहा गया। और उसमें जो स्टैंजास दिए गए हैं, जिसको हम लोग छंद या श्लोक कहते हैं, उसमें पहले में जो कॉस्मोलॉजी, इसमें 7 स्टैंजास हैं और हरे कृष्ण के कुछ श्लोक हैं। उसमें ब्रह्मांड कैसे बनता है, तो वो ऋग्वेद के नास्दी सूत्र से शुरू करती हैं उसको।